ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। ये बाबा उस समय की कर रहे हैं जब हम छोटे बच्चे होते, गीत कविताएं बाबा के आगे किया करते थे। बाबा को अच्छी लगती थी। बाबा स्वयं भी डायलॉग बनाते थे भूला भाई का और प्रिय लगती थी। परंतु धीरे धीरे बाबा जैसे उससे विरक्त होते चले गए, शुरू हो गए थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे इस ज्ञान में, पुरुषार्थ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है साइलेंस। तो साइलेंस में रह कर के तुम बाबा को याद करो, इसलिए उसमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तुमने वर्षा पाना है तो साइलेंस में रहो। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो ज़रूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वो कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है। बाप आते हैं कर रहे हैं कि प्राय लोग कह देते हैं दुख सुख वही देता है। तो बाबा कहते हैं मैं दुख क्यों दूंगा? तुम मेरे बच्चे हो, कभी पिता बच्चों को दुख थोड़ी देते हैं। तुम्हें दुख होता है तो तुम मुझे पुकारते हो, मैं आकर के तुम्हारे दुख दूर करता हूँ। दुख देने वाला तो तुमको रावण है। बाप आते हैं वर्षा देने। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की ज़रूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बात। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं वो सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वो समझाते उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। फिर बाबा ने कहा कि नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। तो बाबा ने कहा कि इस चक्र से हम निकल नहीं सकते, उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। तो ड्रामा बाबा मूवी को कहते हैं। ड्रामा जो कि रिपीट होता रहे। तो बाबा कहते हैं ये चेतन नाटक चल रहा है और उसको आप देखो, और जब ये संपन्न हो जाता, फुल कंप्लीट होता, तो ड्रामा, बात तो एक ही। फिर बाबा ने कहा कि बायोस्कोप में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, नाटक में फर्क हो जाता है। ये चेतन होता है, लाइफ। ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे।
बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें? बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को समझाऊंगा तो बच्चे भी जाकर के ड्रामा के ऊपर ऐसे भाषण करेंगे। बाबा ने कहा कि ये किसको पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है, सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। भगवानुवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वो सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वो अपने को गिराने के लिए। बाबा ने बताया कि सतयुग त्रेता तो हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब द्वापर युग आता है तो देह अभिमान में आने के कारण रावण हमारा पवित्रता का ताज ले जाता है। अब आपकी बहुमूल्य चीज जब गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसको ढूंढते हैं। तो हमने ढूंढते ढूंढते ये सब वेद शास्त्र उपनिषद पूजा पाठ अर्चना ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो बाबा कहते इसको जितना तुम करते गए उतना तुम नीचे आते ही गए। द्वापर से सतयुग नहीं आ गया, द्वापर से और ही कलयुग आ गया। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। तो बाबा ने कहा कि रावण कौन है ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वो तो कह देते हैं जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है, कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं, वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। त्रिमूर्ति मार्ग पर भी बाबा ने बताया। दिल्ली में है ना त्रिमूर्ति मार्ग, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि नाम रखें, लेकिन वास्तव में ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्होंने तो त्रिमूर्ति कोई और भाव से रखा है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भव माँ मेकम याद करो, ये है भगवानुवाच। माँ मेकम पर जोर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बस एक मुझे अवे बिचारी याद, और कोई को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं, बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। फिर बाबा ने कहा धाम है 2, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं,
जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है क्योंकि पवित्र है। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहते हैं। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये एक विधान है बाबा ने इस्टेब्लिश किया मातृशक्ति का, तो राधे कृष्ण कहते हैं, परंतु कृष्ण की महिमा अधिक इसलिए है क्योंकि वो नंबर 1 गया। बाबा ने कहा कि वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। ठीक। और स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म का खाता मतलब बढ़ाओ, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो विकर्म खत्म हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।